क्या लगता है, इस बार यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस फीस लेंगे क्या? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और सोचने पे मजबूर भी करता है। लॉकडाउन चला है, कब खत्म होगा कुछ पता नहीं है। लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, मजदूरी करने को मिल नहीं रही है, लोग घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हैं। और इतने में एक फरमान आता है कि अब जो है यूनिवर्सिटी जो फीस लेगी कॉलेजेस के स्टूडेंट से, वो विद जीएसटी लेगी। मतलब जितनी फीस वो पे करते हैं उसके ऊपर जो है 18% जीएसटी जो है लगेगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो लोग जो घर में बैठे हैं लॉकडाउन के चलते, जिनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है करने को, मजदूरी नहीं है करने को, पैसे का सोर्स नहीं है कोई, वो फीस दे पाएंगे क्या अपने बच्चों की? चाहे वो किसी भी सोर्स का हो, चाहे हम बात करें बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, टेक्निकल कोर्सेज की या किसी और बड़े कोर्सेज की। तो ये डिपेंड करता है अब यूनिवर्सिटी पे और कॉलेज प्रशासन पे। कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसे में एक नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पिछले कल 27 मई 2020 को। उसमें उन्होंने लिखा कि फीस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में जिक्र किया। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने बोला कि अगर कोई शिकायत है किसी भी स्टूडेंट की तो यूजीसी ने अपना एक हेल्प डेस्क बनाया है और यूनिवर्सिटीज को भी ये आदेश दिए हैं कि 30 मई से पहले पहले एक हेल्प डेस्क वो बनाए जिसमें स्टूडेंट्स की समस्याओं का निदान किया जा सके। तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने बना दिया है, कुछ ने नहीं बनाया। ऐसे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला कि हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं वो आ रही हैं फीस से संबंधित। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम फीस कहां से दें, हमारे पास पैसा नहीं है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे माता पिता घर पे बैठे हैं, काम कोई करने को है नहीं, तो फीस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या आदेश दिया गया यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को फीस के रिगार्डिंग, वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में वो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या यूनिवर्सिटी उस नोटिफिकेशन के हिसाब से चलती है, क्या निर्णय लेते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं उस नोटिस को। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या यूजीसी ने पिछले कल जो है लेटर इशू किया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। 27 मई 2020 को ये लेटर इशू किया। इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ फी रिगार्डिंग। इस लेटर में क्या लिखा है यूजीसी ने कहा कि सबसे पहले कि हमने भैया एक 29 अप्रैल 2020 को एक गाइडलाइन ऑफ एग्जामिनेशन इशू की थी, जिसमें हमने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से एकेडमिक कैलेंडर जो है वो पब्लिश करे, और एक टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो है वो यूजीसी ने बना करके दिया था कि आपको कब कब जो है कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्योंकि लॉकडाउन चला है, कोविड-19 पैंडेमिक चला है, और जिसकी वजह से सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और सारे कामकाज ठप पड़े हैं। तो इसके चलते यूजीसी ने बोला कि देखिए हमने एक पोर्टल बनाया है, यूजीसी हेल्प डेस्क पोर्टल, जो कि स्टूडेंट के इश्यूज़, डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, चाहे फीस से रिगार्डिंग हो, फेलोशिप से रिगार्डिंग हो, कोई और इशू है एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग हो, उस पर सारे जो हैं वो दिए हुए हैं ऑप्शन। आपको कोई भी एक ऑप्शन पिक करना है और शिकायत दर्ज करनी है अपनी। उसमें एक ईमेल आईडी भी मेंशन की है, टोल फ्री नंबर भी मेंशन किया है, और अलग से वो पोर्टल भी है। इसी के साथ यूजीसी ने बोला कि हमने हर एक यूनिवर्सिटी को सलाह दी थी कि आप भी एक टास्क फोर्स जो है गठित करें अपने लेवल पे एक यूनिवर्सिटी में, और जो यूनिवर्सिटी से में जो संबंधित स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो टास्क फोर्स रिजॉल्व करेगी। वो पैनल जो आप गठित करेंगे उसका काम होगा वो सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। तो इसके चलते ही यूनिवर्सिटी ने आगे फर्दर क्या बोला कि जो हमारा हेल्प डेस्क है यूजीसी का खुद का जो साइट पे बना हुआ है, उस पर जो भी क्वेरीज आई, थर्ड पैराग्राफ में इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया है, वी हैव रिसीव्ड ग्रीवेंसेस फ्रॉम द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स स्टेटिंग दैट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस are insisting upon immediate payment of annual semester tuition fee, examination fee, etc. They have represented that due to the financial hardship become faced due to the lockdown, they are not in a position to make payment of fee. तो बोला हमारे पास जो सबसे ज़्यादा शिकायत आई वो आई फीस से संबंधित। जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि देखिए भैया लॉकडाउन चला है, कामकाज ठप पड़े हैं, हमारे पास कोई उद्योग धंधा या कोई मजदूरी नहीं है करने को, जिसकी वजह से हम फीस पेमेंट कर सकें। जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी और बहुत सारे जो फीस हैं या कोई उनके चार्जेस हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि इमीडिएट पेमेंट करो। तो अब लॉकडाउन के चलते हम पैसा कहाँ से लाएं, और हम इस हालात में नहीं हैं कि हम पैसा पे कर सकते हैं फीस का या किसी और तरह का। तो इसी के रिगार्डिंग यूजीसी ने क्या बोला यूनिवर्सिटीज प्रशासन को कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट
circumstances, universities and colleges may consider the matter regarding payment of annual oblique semester fee, tuition fee, examination fee, etc. sympathetically, if feasible, may consider offering alternate payment option to students till the situation return to normal। कि देखो भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस चले हुए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये सलाह दी जाती है कि आप जो पेमेंट ऑफ एनुअल फ़ी है, सेमेस्टर फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, या कोई भी है, इसको एक सिंपैथी के तौर पे आप क्या करें कि या तो आप अल्टरनेटिव मोड कोई सुजेस्ट करें पेरेंट्स को, या मतलब जैसे कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती आप कोई पेमेंट नहीं करें, उसके महीने बाद, 2 महीने बाद, या इस साल की फ़ीस हम अगले सत्र में लेंगे, या फीस आपकी पेमेंट को जो है वो हम पेंडिंग रख देते हैं, कोई बात नहीं हम 4 महीने बाद लेंगे, या माफ़ कर दें, ठीक है, कोई पेमेंट ही ना लें फीस की, या जो एक्चुअल फीस है उसमें बिल्कुल एक नॉमिनल या मिनिमम चार्जेस कर दें, जैसे 1000 रुपये फीस है तो आपसे 100 रुपये ही हम इस बार जो है लेंगे। तो इस तरह का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दे, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है यूनिवर्सिटीज़ को सलाह दी। इफ नीड बी, द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में आल्सो कंसीडर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स received if any concerning payment of fee in a considerate manner keeping in view the present कोविड-19 पेंडेमिक। और बोलता है कि कोविड-19 पेंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको लगता है कि कोई बहुत निहायती गरीब है या फीस लेनी ही नहीं है, तो आप उन एक किसी स्टूडेंट की, या मतलब कुछ एक स्टूडेंट्स की, या लगभग सभी स्टूडेंट्स की जो है वो फीस माफ कर सकते हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी का अपना निर्णय होगा, और हमारी तरफ से एक गाइडलाइन या एडवाइजरीज को समझ सकते हैं कि आप इस तरह का अल्टरनेटिव मोड जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी यूजीसी की पिछले कल जो आई थी पेमेंट ऑफ फी के रिगार्डिंग जो है एडवाइजरी या गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ को। अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस किस हिसाब से चलते हैं, क्या वो फीस लेंगे कि नहीं लेंगे। समस्या बहुत बड़ी है, हर एक की पॉकेट के ऊपर इसका जो है असर पड़ रहा है। तो लेट्स से होप फॉर द बेस्ट कि देखते हैं क्या होता है। और अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के ऊपर, आपको हर एक अपडेट मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर, शेयर कीजिए ताकि सबको लेटेस्ट अपडेट जो है एजुकेशन सेक्टर के पता लगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या 666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।